पुंडरीक तीर्थ है मोक्ष पद देने वाला। पुंडरीक खबर आज अपने कार्यक्रम धार्मिक यात्रा के अंतर्गत आज आपको पुंडरीक तीर्थ की यात्रा पर लेकर के जा रहा है। सबको भी पुंडरीक तीर्थ के दर्शनों का फल प्राप्त हो, इसके लिए आप सभी दर्शकों से निवेदन कि इस तीर्थ यात्रा को अधिक से अधिक शेयर, सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। पुंडरीक ऋषि की तपोस्थली पुंडरी में स्थित पुंडरीक तीर्थ, जिसका बहुत ही पौराणिक और धार्मिक महत्व है। पौराणिक शास्त्रों के अनुसार इस तीर्थ पर तप, पूजा, स्नान आदि करने से मोक्ष पद की प्राप्ति होती है। आज पुंडरीक खबर आप सभी दर्शकों को पुंडरीक तीर्थ की यात्रा पर ले जा रहा है। पुंडरीक नामक यह तीर्थ कैथल से 15 किलोमीटर की दूरी पर पुंडरी शहर में स्थित है। पुंडरीक तीर्थ का वर्णन महाभारत एवं वामन पुराण दोनों में मिलता है। महाभारत के अनुसार इस तीर्थ में स्नान करने से मनुष्य पुंडरीक यज्ञ के फल को प्राप्त करता है। शुक्ल पक्षे दश्याम च पुंडरीकम समाविष्टे तत्र स्नात्वा नरो राज पुंडरीक फलम लभेत। महाभारत वन पर्व के 83वें अंक पर उक्त श्लोक से स्पष्ट है कि इस तीर्थ का सेवन शुक्ल पक्ष की दशमी को करना चाहिए। वामन पुराण में भी इस तीर्थ का सेवन चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की दशमी को करने का विधान मिलता है। वामन पुराण में इस तीर्थ का सेवन करने वाले मनुष्य को उसी फल विशेष का अधिकार बताया गया है जिस फल विशेष का वर्णन महाभारत में है। पौंड्रिके नरः स्नात्वा पुंडरीक फलम लभेत दश्याम शुक्ल पक्षे चैत्रस्य तु विशेषतः स्नान जप तथा श्राद्ध मुक्ति मार्ग प्रदायकम। वामन पुराण में वर्णित है। शुक्ल पक्ष की दसवीं चैत्र मास की को इस तीर्थ में किया गया स्नान, जप एवं श्राद्ध मोक्ष पद देने वाला है। महाभारत के सभा पर्व के 5वें अध्याय में पुंडरीक नामक महायज्ञ का वर्णन है। लगभग 35 एकड़ क्षेत्र में फैला हुआ पुंडरीक तीर्थ परिसर सरोवर के पश्चिमी तट पर घाट में लगे हुए 7 उत्तर मध्यकालीन मंदिर भी इस तीर्थ के ऊपर स्थित है। पुंडरीक शहर के निवासी लगभग 70% लोग आज भी पुंडरीक तीर्थ की महिमा से परिचित नहीं हैं। पुंडरीक तीर्थ की यात्रा कर हमने सभी दर्शकों के लिए पुंडरीक तीर्थ की पौराणिकता और महिमा के बारे में आपको परिचित करवाने के लिए इस तीर्थ की शुभ यात्रा की अति प्राचीन माता मनसा देवी का मंदिर है। इसके अलावा श्री भीमकेश्वर महादेव मंदिर, श्री नीलकंठेश्वर महादेव मंदिर और महात्मा जिन्होंने पुंडरीक तीर्थ पर तप किया ठंडीपुरी जी की समाधि है। इसके अलावा भगवान श्री हरि विष्णु जी का अति प्राचीन मंदिर है, श्री पुंडरीकेश्वर महादेव मंदिर, और बहुत ही भव्य और सुंदर ढंग से बनाया गया भगवान श्री रामचंद्र जी का राम दरबार इस तीर्थ के ऊपर स्थित है। आज हम आपको पुंडरीक ऋषि जी की तपोस्थली, तपोबल, उनके द्वारा श्री विष्णु जी के दिव्य दर्शन, श्री नारद जी द्वारा दिए गए उपदेश से परिचित करवाएंगे। धर्मशास्त्रों के अनुसार प्राचीन काल में पुंडरीक ऋषि जी के नाम से एक बहुत ही श्री विष्णु जी के अनन्य भक्त हुए हैं। उनका जन्म ब्राह्मण कुल में हुआ था। वेद शास्त्रों के ज्ञाता, तपस्वी, स्वाध्याय प्रेमी, इंद्रिय विजय, क्षमाशील, वो सदैव श्री हरि विष्णु जी के तप में, तपस्या में लीन रहा करते थे। भगवान की प्रसन्नता के लिए ही लौकिक वैदिक समस्त कर्मों का पुंडरीक ऋषि जी पालन किया करते थे। ऐसा करने से उनका हृदय शुद्ध हो गया था। संसार के किसी भी पदार्थ में उनकी आसक्ति, ममता, सप्रिय या कामना नहीं थी। वो इंद्रिय विजयी थे।
भगत पुंडरीक साग मूल फल जो कुछ भी मिल जाता था उसी से अपने शरीर का निर्वाह किया करते थे। और एक समय में वो भ्रमण करते हुए पुंडरीक तीर्थ पर पहुँचे, जहाँ पर तीर्थ कुंडों में स्नान किया। उनका मन यहाँ पर लग गया, यहीं रहकर वो भगवान में निरंतर ध्यान लगाए रहते थे। उनका हृदय भगवान के ध्यान से आनंद मगन हो गया था और हृदय में भगवान का दर्शन पाने लग गए थे। तो एक समय उनकी इस तप से प्रसन्न होकर के देव ऋषि नारद जी ने उन्हें दर्शन दिए और दर्शन देकर के श्री विष्णु जी की महिमा और उन्हें भक्ति का मार्ग दिखाया, जिसके फलस्वरूप पुंडरीक ऋषि जी ने श्री हरि विष्णु जी की घोर तपस्या की। पुंडरीक की भगवत भक्ति देव ऋषि जी के उपदेश से और भी दृढ़ हो गई थी। नारायण मंत्र का अखंड जप करते और सदा भगवान के ध्यान में निमग्न रहते थे। उनकी स्थिति ऐसी हो गई थी कि उनके हृदय में भगवान श्री विष्णु हरि जी विराजमान रहने लगे। सतवगुण का पूरा साम्राज्य हो जाने से निद्रा पुण्य अवगुण सर्वथा नष्ट हो गए थे। बहुत से महापुरुषों में यह देखा और सुना जाता है कि उनके मन और बुद्धि में भगवान का आविर्भाव हुआ और वे दिव्य भगवत रूप श्री विष्णु हरि में लीन हो गए, किंतु किसी का स्थूल शरीर दिव्य हो गया हो यह कभी नहीं सुना। ऐसा कदाचित भी नहीं होता। अंतर श्री हरि विष्णु जी की तपस्या के तपोबल के कारण उनका देह श्याम वर्ण का हो गया, 4 भुजाएं हो गई, उन हाथों में शंख चक्र गदा पद्म आगे, उनका वस्त्र पीताम्बर हो गया। एक तेजोमंडल ने उनके शरीर को घेर लिया। पुंडरीक से वे पुंडरीकाक्षम हो गए। वन के सिंह व्याघ्र आदि क्रूर पशु भी उनके पास नहीं आते थे। नदी सरोवर वन पर्वत वृक्ष लताएं सब पुंडरीक के अनुकूल हो गए। ये सब कुछ पुंडरीक ऋषि जी ने अपने तपोबल के बल पर अर्जित किए। ऋषि जी की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान ने उन्हें वरदान मांगने के लिए कहा। पुंडरीक ने विनयपूर्वक उत्तर दिया, भगवान कहाँ तो मैं ध्रुव बुद्धि प्राणी और कहाँ आप सर्वेश्वर सर्वज्ञ है। आपके दर्शन के पश्चात और कोई शेष मांगने को कुछ भी नहीं रह जाता है। भगवान ने अपने चरणों में पड़े पुंडरीक को उठाकर हृदय से लगाया और अपने साथ उनको बैकुंठ धाम को ले गए। ऋषि जी के तपोबल तपो प्रताप के कारण ही आज भी कोई अगर इस पुंडरीक तीर्थ में तप स्नान आदि करता है तो उसे मोक्ष पद की प्राप्ति मिलती है। वर्षों से सरकार की उपेक्षा का शिकार रहे इस तीर्थ का अब जीर्णोद्धार करने के लिए हरियाणा पर्यटन निगम के चेयरमैन एवं विधायक रणधीर सिंह गोलन ने बीड़ा उठाया है और उन्होंने इसके पर्यटन की दृष्टि से विकसित करने के लिए प्रथम चरण में लगभग 5 करोड़ रुपए की ग्रांट मंजूर करवाई है, जिसके तहत इस तीर्थ का जीर्णोद्धार किया जाएगा। चेयरमैन ने ये भी कहा कि वो पुंडरीक तीर्थ को हर दृष्टि से पर्यटन की दृष्टि से, ताकि दूर दूर से श्रद्धालु यहाँ पर आकर पुंडरीक ऋषि जी पुंडरीक तीर्थ की महिमा से परिचित हो, इसके लिए इसे आधुनिक तरीके से विकसित किया जाएगा, जिस पर लगभग कुल 25 करोड़ रुपए खर्च आएंगे और अब इस पर युद्ध स्तर से विकास कार्य भी चले हुए हैं। श्री हरि की कृपा आप सब पर बनी रहे, इसी मंगल कामना के साथ पुंडरी खबर आपको आगे भी तीर्थ यात्राएं और तीर्थों के दर्शन करवाता रहेगा। जेपी शर्मा रिपोर्टर अपने सहयोगी अश्विनी खुराना पत्रकार के साथ आप सबसे निवेदन कि इस खबर को अधिक से अधिक शेयर, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और नहाने के लिए इन मंदिरों के बीच में एक बहुत बड़ा तालाब बनाया गया है। नारद पुराण में लिखा है कि जो भी व्यक्ति
चैत्र शुक्ल पक्ष दशमी के दिन यहाँ पर स्नान, ध्यान, तप, श्राद्ध आदि करता है, उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है और वह कभी यमलोक में नहीं जाता है, उसे यमलोक में जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। और शास्त्रों में लिखा ये भी गया है कि यहाँ पर भगवान विष्णु ने अपनी नाभि कमल से ब्रह्मा जी को उत्पन्न किया और इस संसार की उत्पत्ति की, यानी यह स्थान ब्रह्मा जी ने बनाया और उत्पत्ति का स्थान बताया गया है। देखिए यहाँ इस तीर्थ पर अनेकों मंदिर हैं, जिनमें शिव मंदिर, राम मंदिर और ठंडीपुरी की समाधि और नवग्रह कुंड, और यहाँ पर एक वैष्णो देवी मंदिर जिसमें पुंडरीक ऋषि की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा करवाई गई है। यहाँ बहुत सुंदर सुंदर दृश्य देखने को मिलते हैं।